जैसे कि हमने कॉनस मेडियालिस पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया, आगे हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में 31 जो है स्पाइनल नर्व्स निकल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंटीरियर रूट आता है और पोस्टीरियर आता है। इंटीरियर जो है वो मोटर होता है और पोस्टीरियर सेंसरी होता है। और ये जो होते हैं रूटलेट, आगे कह रहे हैं ईच रूट अटैच्ड टू द कॉर्ड सीरीज ऑफ रूटलेट विच एक्सटेंड द होल लेंथ ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड। ईच पोस्टीरियर नर्व रूट और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन सेल एंड गिव राइज टू पेरिफेरल नर्व फाइबर। मैं आपको डायग्रामेटिकली बताना चाहूँगी। देखें ये डायग्राम, आई थिंक सो दिस इज़ गुड डायग्राम। अच्छा देखें, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट आ गया, ठीक है, एच शेप स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ से जो निकल रहे हैं ना, ये होंगे हमारे पास पोस्टीरियर, ये इंटीरियर साइड आ गई, जिसे हम डॉर्सल और वेंट्रल भी कह रहे थे। अब जो यहाँ से निकल रहे हैं ये पोस्टीरियर रूट है और ये इंटीरियर रूट है। अब पहला डिफरेंस और इजी टिप कि आपको कैसे पता लगेगा पोस्टीरियर कौन सा इंटीरियर कौन सा। आप देखेंगे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ऐसे थोड़ी स्वेलिंग से जगह होना है तो आपने कह देना है वो पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर है तो वो सेंसरी फाइबर लेके जाएगा, एफेरेंट लेके जाएगा। पोस्टीरियर है सेंसरी और फेरेंट, और जो इंटीरियर है वो हमारे पास मोटर कमांड के इफेरेंट के लेके जाएगा। इधर से निकल के मोटर जाने फाइबर, जो भी आने स्टिमुलेशन या कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है पोस्टीरियर रूट से जा रही है, जिसे पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन भी कहते हैं। ठीक होगा, ये बात इसने इधर लिखी है, मेरे ख्याल से ये क्लियर आपको हो गई होगी कि इंटीरियर मोटर रूट पोस्टीरियर सेंसरी रूट का क्या डिफरेंस आ गया। देन इस पर बाद स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ग्रे मैटर होता है, इनर जो होता है ये हमारे पास, ये देखें ये इनर साइड पे आपका ग्रे मैटर है, ठीक है, और आउटर सरफेस आपकी वाइट है, ये ग्रे बना भी हुआ है, और ये आउटर सरफेस आपकी वाइट मैटर है, और इन्होंने लेबल भी किया हुआ है, ठीक है। ग्रे मैटर वाइट मैटर आ गया। उसके बाद जो होता है ग्रे मैटर जो होता है क्रॉस सेक्शन ही एज स्ट्रक्चर बना रहा है। इंटीरियर पोस्टीरियर ग्रे कॉलम आ रहा है, या हॉर्न्स आ रहे होते हैं, ग्रे कमिनेंट्स आ रहे होते, सेंट्रल किनार आ रहे थे, इंटीरियर लेटर पोस्टीरियर वाइट मैटर। ओके, ये देखें इस डायग्राम में देखें ये एच से स्ट्रक्चर आ गया जो ग्रे मैटर का हो गया, ठीक है। और आपने बता दिया कि ये जो है ना ये सेंटर वाला, ये सेंट्रल केनाल है, और ये क्या है क्यूम्यूनेंस है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये इंटीरियर हॉर्न सेल है, ये पोस्टीरियर हॉर्न सेल है, ये टर्म्स क्लियर होगी। अब वाइट मैटर में जो होती है ये पोस्टीरियर साइड होती है और ये लेटरल साइड है, और ये वाली कौन सी, ये इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, और ये दो लेटरल आ गई। वाइट मैटर की भी हमने डिस्कशन डिटेल कर लिया। अब ब्रेन पे आ जाता है। ब्रेन जो है ये हमारे पास क्रेनियल कैविटी के अंदर पड़ा हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द फोरामन मैग्नम से ये एक्सटेंड होता है। मैंने आपको स्कल की एक वीडियो शेयर की हुई है, ए डॉट मेडिकल नॉलेज स्कल सारा पड़ा हुआ है। ये फोरामन मैग्नम से आप देख सकते हैं, मैंने जब स्कल पढ़ाया भी था तब भी बताया था कि फोरामन मैग्नम से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, मेडुला ऑब्लांगेटा आता है, मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद स्पाइनल कॉर्ड आती है। यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। एज शोन इन देयर ड्यूरा मैटर, आर्कोनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ये मैंने बताया हुआ 3 मेंजनीज होती है जो सराउंड कर रही होती है। सीएसएस जो रहता है वो हमारे पास बढ़ रहा है। फिर ब्रेन जो होता है वो हमारे पास हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन में हो रहा है। ब्रेन स्टेम जो होती है कलेक्शन टर्म। ब्रेन स्टेम में ना दो बातें आपने याद रखनी कि हाइंड ब्रेन और जो होता है ना हमारे पास मिड ब्रेन, उसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। हाइंड ब्रेन में भी मेडुला ऑब्लांगेटा और पॉन्स का पार्ट और मिड ब्रेन, ये इक्वेशन बना दे। ब्रेन स्टेम इज इक्वल टू हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स एंड द मिड ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं। हमारे पास क्या आ गई, ब्रेन स्टेम। हाइंड ब्रेन की बात कर ले, हाइंड ब्रेन में मैंने अभी बताया मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स और सेरिब्रम आ जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा कॉनिकल इन शेप होता है, जो हमारे पास कनेक्शन कर रहा है सुपीरियरली पॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड को इन्फीरियरली। और यहाँ पे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन होता है जिसे न्यूक्लाई कहते हैं, जो हमारे पास कंडक्ट कर रहा होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स। एक दफ़ा हम डायग्रामेटिक व्यू भी इसका देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पॉन्स आ गया, ये हमारे पास पॉन्स आ गया, जो हमारे पास कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को भी, और सुपीरियरली मिड ब्रेन एंड इन्फीरियरली देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड, और आल्सो दे फॉर्म असेंडिंग और डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स। और न्यूक्लाई जो है ये आपको आगे भी ये लफ्ज़ आएगा जाके, क्या न्यूक्लाई, दिस वन न्यूक्लाई इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स को हम न्यूक्लाई कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप पॉन्स पे आ जाए। पॉन्स जो है वो हमारे पास इंटीरियर सरफेस ऑफ अ सेरिब्रम में है। इन्फीरियरली हमारे पास मिड ब्रेन और सुपीरियरली मेडुला ऑब्लांगेटा मिलेगा। इसके लिए ये डायग्राम, आई थिंक सो दिस वन इज़ अ बेटर डायग्राम, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए पॉन्स आ गया, मेडुला, ये पॉन्स आ गया, मेडुला ऑब्लांगेटा आ गया, ठीक है। ये वाली डायग्राम
पॉन्स सिचुएटेड इंटीरियर सरफेस पे हमारे पास देखें इंटीरियर सेरिब्रम आ गया, ठीक है। इंटीरियरली देयर इज अ सेरिब्रम, इंफीरियरली मिडब्रेन, सुपीरियरली मेडुला ऑब्लांगेटा, सुपीरियरली मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है, सुपीरियर मेडुला ऑब्लांगेटा, मिडब्रेन एंड इंटीरियरली देयर इज अ सेरिब्रम आ गया, ठीक है हो गया। और ये जो है पॉन्स ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा है, ड्राइव नेम एंड लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर्स इंटीरियर स्पेक्स कनेक्टेड टू सेरिब्रम हेमिस्फेयर कंटेन मेनी न्यूक्लिया असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फ्रेम है। हेमिस्फेयर ये होता है राइट हेमिस्फेयर, लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है, ये कनेक्शन उसको कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं कि एफेरेंट कौन से होते हैं, ईफेरेंट कैसे होते हैं, पोस्टीरियर इंटीरियर गैंग्लियंस के बारे में भी बता दिया। अब आगे हमारे पास जो आता है वो सेरिब्लम आता है। सेरिब्लम जो है वो हमारे पास वेल कनेक्टेड सिस्टम है।